मैंने अपनी बहन की शादी अपने देवर से करा दी। इस शादी से हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर था। अगले दिन जब मेरी बहन कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं बहुत घबरा गई और जल्दी से भागते हुए अपनी बहन के कमरे में गई। लेकिन वहाँ के मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहाँ पर तो मेरे देवर ने मेरी बहन के साथ। मेरा नाम तन्वी है। आज हमारे इधर का मौसम बहुत खुशनुमा है, पर माँ बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें मेरी शादी की तैयारी जो करनी थी। दरअसल पिछले 3 साल से मेरी शादी मेरी माँ की सहेली के बेटे मानव से तय थी। सगाई होने के बावजूद भी वो लोग जल्दी शादी करने को तैयार नहीं थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी टाल देते थे। पर एक दिन माँ की सहेली हमारे घर आई। हम लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने माँ से कहा, हमारे बच्चों की शादी बहुत दिन से तय है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तन्वी और मानव की शादी जल्दी से करा दी जाए। उनकी बातों से हमारे घर में खुशियाँ आ गई। फिर हमारे घर में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। माँ को लग रहा था कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए वो बहुत परेशान हो रही थी। मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा कि माँ आप फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा और अगर शादी में कोई कमी रह भी गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग हमारा मजाक नहीं बनाए, क्योंकि मेरी शादी आपकी सहेली के बेटे से ही हो रही है और वो लोग कोई दूसरे नहीं है। अभी हम माँ बेटी आपस में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छोटी बहन मानवी ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही वह मुस्कुरा कर बोली, वाह आंटी, आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हो। मौसम को देखते हुए अभी मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ। अच्छा हुआ कि आप आ गई। अब मेरे हाथ का पकौड़े खाकर जाओगी। आंटी ने कहा, ठीक है बनाओ, अभी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आती हूँ। माँ ने आंटी का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी के साथ किया था, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा था। वह मानव की माँ थी, जो कि मेरी सास बनने वाली थी। इन लोगों का शुरू से ही आना जाना हमारे घर पर था। वो माँ के पास बैठते हुए कहने लगी, भगवान ने आपको 2 बेटियां ही दी है, काश एक बेटा भी दिया होता, बहुत अच्छा रहता। मैंने बड़ी हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा था कि वह कैसी बातें कर रही हैं। माँ के चेहरे का रंग भी उतर गया था। माँ ने कहा, बहन, यह तो ऊपर वाले की देन है, किसी को बेटा दे देते हैं तो किसी को बेटी। सच कहूँ तो मैं बेटी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। माँ बात को टालते हुए जा रही थी और वह बार बार बेटा बेटी को लेकर बातें कर रही थी। मेरी माँ ने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैंने कहा, आंटी, अभी आप यह सब बातें छोड़ो, आप मुझे यह बताओ कि शादी में आप क्या पहनने वाली हो। आजकल तो दूल्हा दुल्हन के माँ बाप भी ऐसे तैयार होते हैं जैसे उनकी ही शादी हो। आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर तन्वी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी बात सुनकर हम माँ बेटी दोनों घबरा गए। फिर मैंने कहा, क्या हुआ आंटी, क्या बात है, खुलकर बताइए। उन्होंने कहा, आजकल मानव अपने काम को लेकर काफ़ी परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वह किस्मत के धनी है, क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई है उनके ससुराल वाले काफ़ी अमीर हैं और वो अपनी ज़मीन जायदाद उनके नाम कर दिए हैं, जिससे मानव के सभी दोस्त बहुत पैसे वाले हैं। और मानव की शादी जिस लड़की से होने वाली है, लेकिन उसके परिवार वाले तो गरीब हैं, इसलिए मानव ने शादी करने से इनकार कर दिया है। आंटी की इस बात पर हम दोनों माँ बेटी पर तो बिजली गिर गई थी। इसका सामना करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। फिर आंटी मेरे पास आई और मेरे हाथ में मानव के नाम की अंगूठी उतारकर और हमारी तरफ से दी गई अंगूठी टेबल पर रखकर चली गई थी। उनका ये रवैया देखकर मैं और मेरी माँ एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। इतनी देर में मानवी पकौड़े लेकर आ गई तो हम दोनों को इस तरह देखकर बोली, आप दोनों पत्थर क्यों बनी हुई हो और आंटी कहाँ चली गई। मानवी के पूछते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी मेरे गले से लगकर रो रही थी, जबकि मानवी टेबल पर रखी अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ गई थी। पापा जब घर वापस आए तो उनका भी सदमे से बुरा हाल हो गया था। कुछ दिन तक तो वो बहुत दुखी रहे। फिर एक दिन पापा माँ से बोले, जो होना था वो हो गया, अब मैं अपनी बेटी को और तुम्हें ज़्यादा दुखी नहीं देख सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम तन्वी की शादी की बात किसी और जगह करते हैं। माँ पापा से कहने लगे, अगर लड़की का एक रिश्ता टूट जाए तो दूसरा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि पहला रिश्ता आखिर क्यों टूटा, जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी। पापा ने माँ से कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। माँ और पापा ने भगवान का नाम लेकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता हमें मिल भी गया। माँ ने मुझे बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं और पैसे वाले भी हैं, मगर मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ और पापा शादी की तैयारी करने लगे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मेरी शादी उसी तारीख पर हो जिस तारीख पर मानव के साथ तय हुई थी। और फिर माँ पापा ने जो कहा वो सच करके भी दिखाया और मेरी शादी उसी तारीख पर सत्यम के साथ कर दी गई। शादी के बाद मैं दुल्हन बनकर सत्यम के घर चली आई।
मैं इस शादी से खुश नहीं थी और ना ही इस शादी ने मेरे मुरझाए हुए दिल को जिंदा किया था। सच कहूँ तो शादी से पहले मैंने अपने पति की फ़ोटो भी नहीं देखी थी। शादी के टाइम भी मैंने अपना चेहरा झुकाए ही रखा था। मेरी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी क्योंकि मेरा मन नहीं था धूमधाम से शादी करने का, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पति दिखते कैसे हैं। शादी की रात जब मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने पहली बार उन्हें देखा था। वो बहुत ही हैंडसम थे। वह मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, तन्वी तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उनकी बात पर मैं बेमन से हल्का सा मुस्कुराई। फिर वो मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बोले, तन्वी तुम अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती हो। मैं कोई जवाब दिए बिना सत्यम को देखने लगी। फिर उसने कहा, उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। मैं सत्यम की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मानव के मन में लालच आ गया था। वह चाहता है कि उसकी शादी किसी अमीर बाप की बेटी से हो। सत्यम ने मेरा आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ही बता रही है कि तुम एक बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की हो। सत्यम की बातें सुनकर मेरा मूड इस कदर खराब हो चुका था कि उसके बार बार मनाने पर भी मैं उससे बात करने को राजी नहीं हुई थी। फिर मैंने सरदर्द का बहाना बना लिया और सोने के लिए लेट गई। मुझे रह रहकर बस यही बात सता रही थी कि क्या सारी जिंदगी मैं अपने पति के ताने सुनती रहूंगी। पर सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। वो तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि मैं किसी जन्नत की मल्लिका हूँ। और वही बर्ताव मेरे पति का भी था कि मैं जहाँ पर कदम रखूँ वहाँ पर वो अपनी हथेली बिछाने को तैयार थे। यह सब कुछ देखकर मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई थी। मेरा एक देवर था, वो भी बहुत अच्छा लड़का था। पूरे दिन भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। फिर एक दिन बाद मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए। मेरी सास ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर कुछ देर बाद मैं अपनी माँ को घर दिखाने लगी तो माँ ने सबसे छुपाकर कहा, तन्वी कल मेरी सहेली मेरे घर आई थी। उसे पता चल गया कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो गई है। यह खबर सुनकर तो वह अपनी होश खो बैठी थी। वह कह रही है कि मानव की बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दूसरी बेटी मानवी की शादी मानव से करा दो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो जमीन के लालच में आकर ऐसी बातें कर रही थी। मैंने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। बाकी के रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का भी यही हाल है। सब तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आपकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में हुई है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले और अच्छे हैं। वैसे मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी शिकायत की मौका मत देना। ये लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। माँ के मुंह से यह सब सुनकर मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि हे भगवान, आपने अच्छा ही किया कि उन लालची लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दिया और मेरा रिश्ता इतने अच्छे घर में करवा दिया। माँ और पापा कुछ देर बाद घर वापस चले गए। धीरे धीरे मैं अपने ससुराल में एडजस्ट हो गई और उनसे बहुत प्यार से पेश आने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पति ने तो मुझे हथेली का छल्ला बनाकर रखा हुआ था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर कहने लगी, तन्वी तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो। मेरा मन है कि मेरे छोटे बेटे मयंक के लिए भी तुम्हारी जैसी कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़की है तो बताना। तुम लोगों का घराना बहुत अच्छा है और तुम्हारे घर से एक और लड़की को ब्याह कर लाना चाहती हूँ। मैंने कहा, मम्मी जी अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं अपनी माँ से बात करूँगी और यह ज़रूर इस मामले में हमारी मदद करेगी। फिर मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मैं मम्मी से बात करने लगी। मम्मी ने पहले हालचाल पूछा। मैंने कहा, ठीक हूँ मम्मी। फिर मम्मी ने कुछ ऐसा पूछा जिससे मेरे अंदर उदासी छा गई थी। मम्मी ने कहा, तन्वी तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाले हैं। मैंने इस बात को टालते हुए कहा, माँ मुझे सासू माँ बुला रही है, मैं फ़ोन रखती हूँ। और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। मगर सच तो यह था कि मुझसे अब एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था क्योंकि मेरी शादी को इतने दिन हो गए थे, मगर इतने दिनों में मेरा पति मुझे छुआ तक नहीं था, जबकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। जब मेरे और मेरे पति के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बना था तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होती। मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा था कि मैं सत्यम से कहूँ कि वो मुझसे दूरी क्यों बना कर रखे हुए हैं, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों तक तो मैं इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मेरी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, तन्वी तुम्हारे देवर की शादी अभी नहीं होगी क्या। तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सास ने तो मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा, हाँ मम्मी मयंक की भी शादी करनी है। बल्कि मेरी सास तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घराने की ही कोई लड़की मिल जाती तो अच्छा होता। मैंने अपनी सास से कहा था कि अभी मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुमने अपनी बहन मानवी का नाम क्यों नहीं लिया। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी भी शादी तुम्हारे जैसे ही लोगों के घर में हो, और जब तुम्हारा देवर है तो क्यों ना हम उसकी शादी तुम्हारे देवर से करा दें। मैंने कहा, हाँ मम्मी आप तो ठीक ही कह रही हो।
ना जाने मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। मैं ज़रूर अपनी सास से मानवी के बारे में बात करूंगी। माँ ने कहा, हाँ अच्छा रहेगा, मानवी की शादी तुम्हारे देवर से हो जाएगी तो, और मानव के घर वाले भी देखते रह जाएंगे। फिर मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी क्या हम मयंक की शादी मेरी छोटी बहन मानवी से करा सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, तन्वी तुमने तो मेरे मुँह की बात छीन ली। तुम दोनों बहनों को देखकर मैं तो यही चाहती थी कि मानवी भी हमारे घर की बहू बने। हम लोग इस शादी को लेकर बहुत खुश हुए। मैं तो यही चाहती थी कि मानवी की शादी भी मेरे जैसे अमीर घराने में हो। मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम अपनी माँ को बता देना कि मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं मयंक की शादी मानवी से करने को तैयार हूँ। फिर रात को जब मैं अपने कमरे में गई तो सत्यम मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तन्वी मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनने को बहुत दिल कर रहा था। आज सत्यम को न जाने क्यों मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने कहा, सत्यम मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सत्यम ने कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, सत्यम मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर भी एक नन्हा सा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर सत्यम के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखने लगे जैसे वो कोई जवाब सोच रहे हो। फिर उन्होंने कहा, तन्वी तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मगर मैं क्या करूँ? तुम जैसे ही कमरे में सोने के लिए आती हो तो तुरंत सो जाती हो। मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था पर नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि तुम अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। यही सब सोचकर मैंने कभी तुमसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की। सत्यम की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। न जाने शादी के दिन से लेकर आज तक जैसे ही मैं कमरे में आती, पता नहीं कैसे मुझे तुरंत नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। आज भी मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी और हमारी बातें अधूरी रह गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ था। सत्यम तब तक ऑफिस के लिए निकल गए थे। उस रात जब मैं अपने कमरे में गई तो सत्यम से मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हमारी शादी को 1 साल होने वाले हैं और हम अभी तक एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आप कभी भी अपने दिल में ये बात मत लाना कि मैं अभी तक अपने पहले मंगेतर को भूल नहीं पाई हूँ और इसलिए आपसे यह दूरी बनाकर रखी हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार ने मुझे बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया है और मैं बहुत पहले ही उसे भूल चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर सत्यम ने कहा, तन्वी तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन मेरे मम्मी पापा मेरे घर आए और उसी दिन मेरी बहन मानवी की शादी मेरे देवर मयंक के साथ तय हो गई। मेरी सास ने मेरी माँ से कहा, मुझे आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी मुझे दे दो। ये बात सुनकर हम लोग बहुत खुश हुए थे। मेरी सास ने कहा, मैं चाहती हूँ कि शादी जल्दी से हो जाए। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हमें भी ये बात मंजूर है, लेकिन मुझे इन लोगों की बात पर बहुत हैरत हुई थी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? ऐसे मेरा देवर बहुत अच्छा लड़का था, मगर मुझे लग रहा था कि थोड़ी जल्दबाजी हो रही है शादी में। और एक तरफ मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी। और कुछ दिन बाद मानवी की शादी मयंक से हो गई और वो दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मानवी को देखकर मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों बहनें मिलजुल कर रहा करेंगे। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन मानवी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, जबकि मेरा देवर तो कब से बाहर ही था। मैंने मयंक से कहा कि मयंक मानवी को बुला दो, वो नाश्ता कर लेगी। मयंक ने मेरी बात को टालते हुए कहा, भाभी अभी मानवी सो रही है, उसे सोने दीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी नींद खराब हो जाए। मैंने कहा, ठीक है थोड़ी देर और सोने दीजिए। लेकिन दोपहर तक मानवी कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, तन्वी तुम मत ये समझना कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा है, वह बहुत गुस्से वाला भी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके कमरे में मत जाओ। मैंने मजबूरी में अपना सर हिला दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे मानवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि जब वो सोकर उठेगी तो मैं उसकी बहुत क्लास लूँगी कि इतनी देर तक कौन सोता है। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इंतज़ार इतना लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मानवी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर कुछ देर बाद मानवी अपने कमरे से बाहर नजर आई। यह देखकर मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आया, लेकिन साथ ही साथ इस बात की हैरत हुई कि उसने अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा था। वो किचन की तरफ बढ़ी तो मैं जल्दी से जल्दी उसके पीछे किचन में गई और उससे बोली, मानवी तुम इतनी देर तक क्यों सोती रह गई और इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा है? सब ठीक तो है ना? लेकिन उसने
मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरे का दरवाज़ा उसने लॉक कर लिया। उसकी ये हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से दरवाज़ा पीटने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, मानवी, अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मयंक आए और वो गुस्से से मुझे देखते हुए बोले, भाभी, आप मुझे और मेरी पत्नी को थोड़ी सी प्राइवेसी दोगी? सच कहूँ तो मुझे आपसे इस कदर की हरकत की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। ये सब क्या कर रही हैं आप? मैं भी तेज़ आवाज़ में बोली, मुझे अभी अपनी बहन से मिलना है। तुम्हारी पत्नी से पहले वो मेरी बहन है। तभी हम दोनों की आवाज़ सुनकर मेरी सास वहाँ आ गई और कहने लगी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, मम्मी, मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास ने कहा, ठीक है, पहले मुझे कमरे में जाने दो, फिर मैं मानवी से पूछती हूँ कि आखिर वो तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती है। मेरी सास दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, मानवी बेटा, दरवाज़ा खोलो। मेरी सास की आवाज़ सुनते ही मानवी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और मेरी सास कमरे में चली गई। पर मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी कि मानवी ने मेरे कहने पर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। थोड़ी ही देर बाद सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, तन्वी, मानवी ने कहा है कि वो ना तुमसे मिलना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटा, तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। मैंने ना में सिर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी कि अचानक से मेरी बहन को ये क्या हो गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। इन दिनों में मैंने एक बार भी मानवी की शक्ल नहीं देखी थी। इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और ये सब मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये सब जानने के बाद वो लोग बहुत परेशान हो जाते। मैंने इस बारे में सत्यम से बात की थी, पर उन्होंने कहा कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है। अगर मानवी तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं मानवी को याद करके फूट फूट कर रोने लगी तो सत्यम मुझे चुप कराने लगे। मैंने कहा, सत्यम, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है? कुछ देर तक वो चुपचाप मुझे देखते ही रह गए और फिर उन्होंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ, आप कहो तो सही। उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, इसमें नींद की दवाई है जो आज रात को माँ और भाई के खाने में मिला देना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सारी जिंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। मैं सवालिया भरी नज़रों से सत्यम की तरफ देखने लगी। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैं सत्यम की बात मान ली और फिर देवर और सास के खाने में दवाई मिला दी। खाना खाते ही मेरे देवर और सास बिल्कुल गहरी नींद में सो गए। सत्यम जल्दी से मानवी के कमरे के पास जाकर बोले, मानवी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ सत्यम। मानवी ने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया। फिर सत्यम ने जल्दी से हम दोनों बहनों को गाड़ी में बैठने को कहा। हम दोनों जल्दी ही गाड़ी में बैठ गए। सत्यम हम दोनों को लेकर घर से बहुत दूर आ गए। फिर उन्होंने एक जगह साइड में गाड़ी रोक दी और कहने लगे, तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारे घर वाले जैसा हमें समझ रहे हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो एक फ्रॉड हैं। हम अलग अलग शहर में जाकर एक घर भाड़े से ले लेते हैं और हमारा रहन सहन देखकर लोगों को लगता है कि हम लोग अमीर हैं। फिर हम गरीब घर की लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उन्हें अच्छे दामों में बेच देते हैं और फिर उस शहर से फरार हो जाते हैं। तन्वी, मैं हर रात तुम्हें नींद की दवाई देता था ताकि तुम मुझसे कोई सवाल ना कर सको, क्योंकि हमारा इरादा यह था कि जैसे ही मयंक की शादी मानवी से हो जाएगी तो हम तुम दोनों को एक साथ बेच देंगे। लेकिन तन्वी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए मैंने तुम दोनों को उस घर से निकालने की कोशिश की है। अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये जुर्म का रास्ता छोड़ दूंगा। मैंने सोचा सत्यम मेरे साथ रहकर ये गंदा काम छोड़ देगा तो ना जाने कितनी सारी लड़कियां बच जाएगी और सत्यम भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं सत्यम के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने मानवी से पूछा, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती थी? तो उसने कहा कि मयंक ने मुझे पहले दिन ही धमकी दी थी कि मैं आपसे बात करूंगी तो वो लोग आपको जान से मार देंगे। फिर मैं और सत्यम मानवी को लेकर घर गए और मम्मी पापा को सारी बात बताई।
तो वो लोग सुनकर दंग रह गए। फिर सत्यम ने पुलिस को जाकर सारी बात बताई और अपने सारे गैंग को पकड़वा दिया। सत्यम मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं सत्यम के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी बहन की शादी भी एक अच्छे लड़के से हो गई।